अभी के लिए जी क्या सवाल है मैम, क्या पूछना चाह रही हैं सर, मैम आप? मेरे पास सर SEPC के शेयर्स हैं जो मैंने 7 रुपये पे लिए हुए हैं पर शेयर रेट। तो आगे के लिए इसका मेरे को अंशुल सर से पूछना था कि क्या प्रोस्पेक्टस है, इसको एवरेज करूं या कमिंग टारगेट्स क्या है अगर मैं इसको होल्ड करती हूँ कुछ समय के लिए ये तो। किसके कहने पर, मतलब कहीं से सलाह ली थी आपने, खुद सोचा कि इसको हाँ खरीदते? जी हाँ जी, कभी सर पिछले दिनों पहले ही कभी सर ने बताए थे, तब सर ने शायद एग्जिट भी करवा दिया था, बट फिर रेट कम हुआ था तो मैंने इसको लिया था। सर ने एंट्री कराई थी मुझे? सर आपने कराई काफी थी? सर काफी पहले की बात है, एग्जिट उन्होंने अच्छा फिर शायद इसका स्टॉप लॉस हो गया था तो सर अच्छा, ने एग्जिट करवा दिया था, ठीक। मैंने भी कर दिया था। हाँ बट फिर रेट नीचे गए थे तो मैंने दोबारा से इसको लिया था। जी जी जी, तो चलिए अभी पूछ लेते हैं थोड़ा मैम। ही गैप है, ज्यादा हाँ नहीं है। हाँ जी, तो मैं एक बार सर से एडवाइस लेना चाह रही थी कि आगे किस तरह से इसमें मैं ठीक विचार है। बनाऊं। 1 रुपए का नुकसान अभी हो रहा है, यानी कि 2,000 रुपए के लॉस पे ही हैं। क्या सलाह रहेगी सर, क्या करें मैम? सर देखिए, थोड़ा गैप नहीं है, 15% का गैप है। 7 रुपए का शेयर है, 15% निकालेंगे तो 6 रुपए आता है। 15% की रिकवरी करने के लिए ऑन एन एवरेज आपको 23% की अपमूव चाहिए होती है। तो पहले तो ये गलतियां, एक तो सबसे पहले ये गलती करना बंद कर दीजिए, स्टॉप लॉस कटने के बाद कोई शेयर खरीदा जाता है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल पे दिया जाता है जिसके नीचे लिक्विडेशन आती है, तो उस जोन में तो चलते ट्रक के सामने तो बिल्कुल ही नहीं कूदा जाता है। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस कटने के बाद हम बाई कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, हमने एसईपीसी दिया था, हमारा स्टॉप लॉस कट गया, उसके बाद से हमने स्टॉक को देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि 10, 20, 50 मूविंग एवरेज जब तक एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, हमारा किसी स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। पुल बैक में आप एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। 6 रुपए 40 पैसे और 6 रुपए 62 पैसे, ये दोनों मेजर रेजिस्टेंस है। 6 रुपए 62 पैसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 6.62 के आसपास एक बार सवाल पूछिएगा। वहां पे मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी, अनलेस बड़े वॉल्यूम से अप्रोच करे। अच्छा ठीक है।